1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। उस समय गुजरानवाला में एक घटना घटी थी। एक आचार्य भगवंत अनेक जैन श्रावकों को गुजरानवाला यानी कि पाकिस्तान से इंडिया लेकर आए थे, और वो महान आचार्य भगवंत का नाम था परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्हें पंजाब केसरी का बिरुद दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, वो स्थिति बहुत ही गंभीर थी, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, ऐसी वो स्थिति थी। आज वो लोग जिनको आचार्य भगवंत यहाँ पर लेकर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है। इनका नाम है राजकुमार जी। आइए इनसे जानते हैं वो पूरी घटना क्या बनी थी। और आपको ये भी बता दें, 28 सितंबर को, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हुआ, 28 सितंबर को वो लोग इंडिया पहुंचे थे। राजकुमार जी प्रणाम। ये वो जो पूरी घटना बनी थी, आप वहां पर मौजूद थे, आचार्य भगवंत आपको लेकर यहाँ पर आए, वो पूरी घटना हमें जाननी है। ऐसा है कि ये 47 की बात है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान पाकिस्तान का टुकड़े हो गए थे, तो उस वक्त आचार्य भगवान विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब का चतुर्मास वहाँ था, और इसके साथ ही साध्वी, महान साध्वी देवश्री महाराज का भी चतुर्मास वहीं था। उस वक़्त हमारे संगाड़े में सबसे टॉप के यही थे। तो जो ये घटना हुई थी उसमें बड़े चमत्कार हुए थे, क्योंकि मैं उस वक़्त 6th क्लास में श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल में पढ़ता था, और मैंने अपनी आंखों के सामने गोलियां चलते हुए और तलवारें चलते हुए और आगजनी देखते हुए कैसे मिसालें ले लेकर लोग मुसलमान जाते थे, और 150 200 आदमी होता था, और एकदम वो अल्लाह अकबर कहते थे और हमारे मोहल्ले से निकलते थे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सारी टाइम के अंदर एक भी किसी भी जैन का या जो भी यहाँ शरावक थे गुरुदेव का, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। तो ये गुरुदेव का चमत्कार था, उनका तप था, उनका संयम था, उनकी आराधना थी, उनका जो चमत्कार था वो हमने अपनी आंखों से देखा। तो जब इनको एयरलिफ्ट करने के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आचार्य जी को, वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब को, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई थे, वो इनको एयरलिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तक ये समाज के आदमी यहाँ हैं, एक भी यहाँ पर व्यक्ति है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। अल्टीमेटली 14-15 ट्रकों का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सबको बिठाल के प्रोसीड किया गया। अब इस घटना के बाद जो पाकिस्तान में इधर से मुसलमान गए थे वो बहुत खूंखार हो चुके थे, कि उन्होंने बाकियों को भी मिला के कहा कि ये लोग जा रहे हैं, हमने सबको काट देना है, मार देना है, लूट लेना है। तो वहाँ से समाधि आत्माराम महाराज जी की 1.5 किलोमीटर के ऊपर थी। तो गुरुदेव वहाँ से समाधि में आए, दर्शन किए, और सड़क से वो कोई 200-300 मीटर के ऊपर थी। तो जब निकले तो लोग रोने लग गए। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो कहने लगे जी आगे नहर है, उसके आगे समाधि के 1.5 किलोमीटर पर हमारा गुरुकुल था, आत्मानंद जैन गुरुकुल, और 4 किलोमीटर के ऊपर नहर थी जिसमें पानी चलता था। तो वो कहने लगे जी नहर के ऊपर 4-5 हज़ार मुसलमान इकट्ठा हुआ है, और उनके हाथ में बंदूकें हैं, तलवारें हैं, और वो कहते हैं सबको मारना है और काटना है और लूटना है। तो ऐसी बात सुनकर सारे लोग परेशान हो गए, आंखों में आंसुओं की धारा आ रही थी। तो गुरुदेव को जब ये बात कही तो गुरुदेव ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद जब उन्होंने आंख खोली तो इतनी देर में सड़क के ऊपर एक कानवाई जा रहा था मिलिट्री का, जिसके कमांडर एक सरदार जी थे, उनकी पत्नी थी। तो जब वो उन्होंने देखा तो वो गुरुदेव के पास आए,
तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये बहुत बड़े संत हैं और ये साध्वी जी भी बहुत बड़ी ऊंची विदुषी साध्वी हैं, हमने इनके सियालकोट में दर्शन किए थे। गुरुदेव ने कुछ देर पहले वहाँ सियालकोट में प्रतिष्ठा कराई थी, बड़ी धूमधाम से वो प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद हो सकता है उन्होंने वहाँ उनके दर्शन किए हैं। तो वो गुरुदेव के पास आए, वंदन किया, उनको कहने लगे गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा हम अमृतसर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको एस्कॉर्ट्स करके लेके चलते हैं। तो वो कानवाय आगे चला, गुरुदेव ट्रकों के साथ पीछे चले। जब नहर के करीब पहुँचे तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सबको हम भून देंगे। तो उनकी आवाज़ सुनने के बाद सब लोग तितर बितर हो गए और कुछ नहर में गिर गए। इस तरह गुरुदेव को और सारे वो 14 ट्रकों को वो लेके शाम को रात को लाहौर पहुँचे। लाहौर वहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर दूर था गुजरानवाला से। तो वो वहाँ पर पहुँचे, रात को गुरुदेव वहाँ रहे। उसके बाद उनको पता चला कि यहाँ तेरापंथ साधी अनमोलक मुनि महाराज साहब हैं। उन्होंने कहा इनको भी लेके चलना है, उनको भी पिकअप किया, लेके फिर वो अमृतसर पहुँचे। अमृतसर बहुत अच्छी तरह पहुँच के सुख साता के साथ फिर साध्वी देवश्री महाराज जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव आप हमको बचा के लाए हैं, आपका बहुत आभार है। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आपका संयम तप ब्रह्मचर्यशील आप हमें बचा कर लाई हैं। तो ऐसे गुरुदेव के विचार थे और ऐसा वो मान सम्मान साध्वियों का करते थे। तो इस तरह से वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर आगे जैसा भी प्रोग्राम हुआ, कुछ देर रहने के बाद फिर वो बॉम्बे वगैरह इधर उधर चले गए। और ये फैक्ट है कि हम लोग बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आए थे, बंगले, गाड़ियाँ और सब कुछ, दुकानें, ऑफिस, सब कुछ छोड़ के आए थे, बिल्कुल खाली हाथ एक किस्म के आए थे। लेकिन ऐसा धर्म का प्रताप, गुरुओं का प्रताप कि सब चंद सालों के बाद ही और भी ऊंची बुलंदियों पर पहुंच गए। तो इसको मैं गुरुदेव का एक आशीर्वाद समझता हूँ कि जो जिस तरह से हम लोग निकल के आए और इतनी दुर्दशा थी हम लोगों की, कुछ भी नहीं था, और फिर कुछ चंद सालों के बाद उनकी कृपा से हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। लेकिन उन्होंने जो उपकार किए और जो देश के लिए किया, वो समाज के लिए किया, जो रूढ़िवादिता थी, जो अंधविश्वास था, उसको उन्होंने सबको समाप्त किया। और उन्होंने जो संगठन के लिए, सेवा के लिए और शिक्षा के लिए काम किया, वो अद्वितीय है और उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस वक़्त के अंदर आज से 80 साल पहले कैसे उन्होंने शिक्षा के लिए कहा, वो यही चाहते थे मेरा देश का, मेरे भारत का कोई भी आदमी भूखा ना रहे, अज्ञानी ना रहे। प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव आपकी कृपा इस देश पर, इस समाज पर, हम पर बरसती रहे और हम परमात्मा महावीर के और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मोक्षगामी बने। बहुत बहुत विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। आपकी जानकारी के लिए बता दें, परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब का एक आइडल यानी कि एक मूर्ति, खड़ी मूर्ति राजस्थान पाली के एकदम नज़दीक जेतपुर तीर्थ में स्थापित की गई और उसका लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया था और उसको नाम दिया गया था स्टैचू ऑफ पीस। आप अगर गूगल करेंगे तो स्टैचू ऑफ पीस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसमें प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि इस देश को 2 वल्लभ मिले हैं, एक तो हमारे पॉलिटिकल उसके अंदर मिले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे आध्यात्मिक में गुरु वल्लभ सुरीश्वर जी मिले हैं। और एक बने स्टैचू ऑफ यूनिटी और एक स्टैचू ऑफ पीस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।